दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब सरकार किसी जमीन पर रोड, रेलवे या कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाती है, तो वो जमीन आखिर कहां से आती है? क्या सरकार किसी की जमीन जबरदस्ती ले सकती है? और अगर लेती है, तो मालिक को क्या क्या हक मिलते हैं? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे लैंड एक्विजिशन एक्ट क्या है, क्यों लाया गया, और इस कानून का भारत के विकास और आम जनता पर क्या असर हुआ। एक लैंड एक्विजिशन का मतलब क्या है? लैंड एक्विजिशन का सीधा मतलब है जब सरकार किसी निजी व्यक्ति की जमीन पब्लिक पर्पस के लिए लेती है। मतलब, अगर किसी जगह पर सरकार को सड़क, रेल लाइन, अस्पताल, स्कूल, डैम या औद्योगिक प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो जमीन को एक्वायर यानी अधिग्रहित कर सकती है। लेकिन इसके साथ एक शर्त है, उस जमीन के मालिक को पूरा मुआवजा, कॉम्पेंसेशन देना अनिवार्य है। इस कानून का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ लैंड एक्विजिशन इन इंडिया। भारत में जमीन अधिग्रहण की कहानी बहुत पुरानी है। पहला कानून बना था साल 1894 में, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, जो ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। उस समय इस कानून का मकसद था ब्रिटिश सरकार को आसानी से किसी की जमीन अपने प्रोजेक्ट्स के लिए लेने की शक्ति देना। लेकिन उस कानून में एक बहुत बड़ी कमी थी। जमीन मालिक के अधिकारों की सुरक्षा नहीं थी। सरकार कम कीमत देकर या कभी कभी बिना सही सुनवाई के लोगों से जमीन ले लेती थी। और आजादी के बाद भी वही 1894 वाला कानून चलता रहा, साल 2013 तक। 3 नया कानून क्यों लाया गया? नीड फॉर न्यू एक्ट 2000 के बाद, जब देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए, जैसे कि NHDP, मेट्रो, सेज, पावर प्लांट्स, माइनिंग प्रोजेक्ट्स, तो लाखों लोगों की जमीन ली गई। लोगों में गुस्सा और विरोध बढ़ता गया, क्योंकि कॉम्पेंसेशन बहुत कम मिलता था। रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं थी, और कई जगह तो फोर्सफुली एक्विजिशन किया जाता था। इसी वजह से देश में कई बड़े आंदोलन हुए, जैसे नंदीग्राम, सिंगूर, वेस्ट बंगाल और नर्मदा बचाओ आंदोलन, MP। इन आंदोलनों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि एक नया और न्यायपूर्ण कानून बनाया जाए। 4 नया कानून आया: द राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। साल 2013 में भारत सरकार ने नया कानून पास किया, जिसे कहा गया द राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, या सरल भाषा में लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। इस एक्ट का मकसद साफ था: पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाना, लोगों को उचित मुआवजा, फेयर कॉम्पेंसेशन देना, और जिन्हें जमीन छोड़नी पड़ी उन्हें नई जिंदगी, रिहैबिलिटेशन देना। 5 इस एक्ट की मुख्य बातें, मेन फीचर्स ऑफ द एक्ट। अब देखते हैं इस कानून की कुछ प्रमुख बातें। 1. फेयर कॉम्पेंसेशन। गांवों में मार्केट रेट का 4 गुना और शहरों में 2 गुना तक कॉम्पेंसेशन दिया जा सकता है। 2. सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, सिया। जमीन लेने से पहले यह देखा जाता है कि कितने लोग प्रभावित होंगे, कितनी खेती बर्बाद होगी और पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। 3. कंसेंट क्लॉज। प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए 70% लैंड ओनर्स और PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए 80% ओनर्स की सहमति जरूरी है। 4. रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। जमीन खोने वालों को न केवल पैसा, बल्कि नया घर, नौकरी और जीवन यापन की सहायता भी दी जाती है। 5. ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक हियरिंग। हर प्रक्रिया ग्राम सभा और पब्लिक रिकॉर्ड में दर्ज होती है, ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। 6. किस प्रकार की जमीन ली जा सकती है? पब्लिक पर्पस एक्सप्लेन्ड। इस कानून के अनुसार जमीन केवल पब्लिक पर्पस के लिए ही ली जा सकती है, जैसे हाईवेज, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, डिफेंस प्रोजेक्ट्स, पावर प्लांट्स और सेज, या फिर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। मतलब, किसी प्राइवेट व्यक्ति या कंपनी के प्रॉफिट के लिए सरकार जमीन नहीं ले सकती, जब तक वो प्रोजेक्ट जनहित में न हो। साथ किसे फायदा हुआ, किसे नहीं। इस नए कानून से लाखों किसानों और जमीन मालिकों को राहत मिली, क्योंकि कॉम्पेंसेशन अब उनके हक के हिसाब से मिलने लगा।
लेकिन कुछ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को इससे परेशानी भी हुई, क्योंकि लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया अब लंबी और पारदर्शी हो गई। फिर भी ये कानून एक संतुलन बनाता है डेवलपमेंट और जस्टिस के बीच। 8 आने वाले एपिसोड्स में क्या सीखेंगे? इस सीरीज के अगले भाग में हम सीखेंगे लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 और 2013 के बीच का पूरा फर्क, यानी पुराना बनाम नया कानून। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आपको समझाएगा कि कैसे भारत ने जमीन लेने की प्रक्रिया को न्याय संगत बनाया। मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियर व्लॉग, जहां हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन, सिविल लॉ और रियल ग्राउंड रियलिटी की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।